हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर। अब कुछ नया कर दोस्तों। आज विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, जो कि भारत देश के लिए बहुत दुख की बात है। और हर एक भारतीय आज इस विषय पे चर्चा कर रहा है कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। और क्यों लिया कुश्ती से संन्यास? सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण उन्हें ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यह बहुत ही दुख का विषय है दोस्तों। आज हम और हमारा परिवार, पूरा भारत देश की जनता बहुत दुखी है। और मैं आप लोगों से यही चर्चा करने आया हूँ। या मेरे सामने है युवा पत्रकार विवेक चौधरी जी। विवेक चौधरी जी, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो अभी 2 दिनों से चल रहा है, विनेश फोगाट जी 100 ग्राम वजन के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपका क्या कहना है उस पर? जब उनको पता चला कि उनका वजन है वो जो ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए कई रात में उन्हें कहा जाए कि कई प्रैक्टिसें किए, कई वो बाल काटे और फिर उसमें ब्लड निकाला। तो ऐसा करके कई उनका वजन है जो 1 किलो 600 ग्राम कम हो गया। तो उसके चलते इन्हें कई प्रैक्टिस की रात में, जब 100 ग्राम के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा दुख होता है कि इसको पहले क्या है कि जो उनको जो टीम होती है उनकी, तो इनको ये देखना चाहिए कि ये वजन कैसे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है। मगर उसको कहीं भी उनके साथ मतलब कहा जाए तो देख रेख में ही कहीं चूक हुई। उन लोगों की जो टीम है उनने उनको ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है कि देश की बेटियां हैं जो अगर इस तरह 100 ग्राम के चलते अगर डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, तो बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। इसको इसके बारे में विचार करना चाहिए लोगों को कि कैसे हुआ ये। जहां तक हम सभी ने देखा है, हम सभी पेरिस ओलंपिक को देख रहे हैं। विनेश फोगाट ने बड़े-बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी। और सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में जाकर फाइनल में अमेरिका के एथलीट से उनका मुकाबला होने वाला था। लेकिन कुछ खबरें आई और पता चला कि 100 ग्राम वजन के चलते उन्हें निकाल दिया गया और पूरे भारत देश में शोक का माहौल हो गया। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल और हर ये एक प्लेटफॉर्म पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। आपका क्या कहना है कि क्या उनके साथ सच में कुछ गलत हुआ है? देखो, गलत तो हुआ है नहीं, तो 100 ग्राम बहुत ही कम होता है। 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता। 100 ग्राम अगर वो जो कमेटी के चलते 100 ग्राम के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान जब मेहनत करता है तो कुछ उम्मीदें लेके आता है कि जब बड़े बड़े अपनी वो कुश्ती में बड़े बड़े जो के उनको कुश्ती में हराया, और फिर गोल्ड के कुछ पास से कुछ क्षण ही बाकी थे गोल्ड पाने के लिए। मन का जो मनोबल है, जो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो वो जब अंदर से टूट गई, उनने ये सोचा कि 100 ग्राम तो मैंने उनका एक मैसेज भी देखा, उनने अपने मैसेज पे ही डाला कि अब वो इस उसमें संन्यास ले रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी देश के लिए बड़ी विडंबना है कि पूरा देश देख रहा है। पूरा हर एक मतलब उनकी जो निगाहें है देश की उस बच्ची पे है जो वो टिकी हुई है कि लोग 100 ग्राम, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कि और उनने जब पोस्ट किया कि मैं इस चीज कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, तो बहुत ही मतलब और बड़ी विवेक जी, दुर्घटना। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। जब उन्होंने यह पोस्ट किया होगा तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। और जिस समय हम तो इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और पूरा भारत देश इस विषय पे चर्चा कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जहां तक वह गोल्ड मेडल लाभ ले आती, क्योंकि हर पूरे भारतीयों को उम्मीद थी कि वह गोल्ड ले आती और उनका सिल्वर तो तय ही था। लेकिन जहां तक आज वो इस डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराया गया, तो उस समय वो क्या महसूस कर रही होगी? जब इंसान इतनी मेहनत करता है, इस मुकाम में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है इंसान, और जब वो मुकाम मेरे सामने और उसको मैं वो मुकाम में 100 ग्राम इतना भारी पड़ गया देश के ऊपर कि वो 100 ग्राम के कारण डिस्क्वालीफाई होगी, तो उनको एक बड़ा अंदर से वो टूट गई होगी कि मैंने इतनी मेहनत की, ये सब किया, और उसके बाद मुझे 100 ग्राम के चलते मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो बड़ी वेदना हुई। अब क्या है कि अगर इसी तरह अगर देश की बेटियां अगर 100 ग्राम के चलते अगर देश की बेटियां इसी तरह अगर अब संन्यास ले लेंगी, तो इस देश का क्या होगा। क्योंकि मैं तो मानता हूं कि विनीश फोगाट है जो वो देश का गोल्ड है। मैं ये और मानता हूं कि विनीश फोगाट इस देश का गोल्ड है, और अब सारा देश उनके साथ में है। और विवेक जी, जहां तक हम जानते हैं, वह वहां हार तो गई,
लेकिन हर एक भारतीय के दिल में वह जीत जगा दी और वो हर एक भारतीय के दिल में जीत गई, वो हारी नहीं है। पेरिस ओलंपिक मैंने में आपसे कहा कि वो हारी नहीं है, वो भारत देश का गोल्ड है वो। भारत देश का गोल्ड है और भारत देश के लिए गोल्ड गर्ल है और वो हमेशा इतिहास के पन्नों में लिख गया है और उन्हें हर कोई याद करेगा। विवेक जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले 2023 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने घसीटा था। किसके चलते? उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कि वहां पर शोषण किया जाता है। उनका जो प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण शरण है और उन्हें इंसाफ नहीं मिला था। तो आपको शायद पता होगा कि साक्षी मलिक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उन्होंने अपने जूते को रखकर उन्होंने बोला था अब मैं संन्यास ले रही हूँ। तो उस पर क्या आपका विचार है? ब्रजभूषण के समय उन्होंने कहा था कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीडिया के द्वारा अपन ने देखा, अखबारों में देखा और इसमें पढ़ा, तो इसमें अपन ने देखा कि वो बच्चियां जब 40 दिन सड़कों पर, 40 दिन बहुत होता है, 40 दिन सड़कों पर डटी रही और कई ऐसे उनको कहा गया कि ब्रजभूषण को हटाओ, मगर ऐसा कहीं भी उसको दर्शाया नहीं गया। मगर मैं किसी पॉलिटिकल और किसी पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, किसी में पॉलिटिकल के खिलाफ नहीं टारगेट कर रहा हूँ। मगर जब ब्रजभूषण को जब उन्होंने कहा 2023 की बात में, आपने पीछे ले गए, 2023 की बात है जब वो बच्ची ने इतनी मेहनत की और उनको ब्रजभूषण के खिलाफ उनने ये अध्ययन किया और 40 दिन ये चला, तो मगर उनके साथ नहीं हो, उस बच्ची ने उधर संन्यास ले लिया। मगर अगर इसी तरह सारी देश की बच्चियां हैं जो संन्यास लेती रहेंगी तो इस देश का क्या होगा? तो विवेक जी, मेरा ये मैं हम जो मैं बात बता रहा हूँ, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। सिर्फ हम यही पूछ रहे हैं कि उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला। भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो खटाखट सब पे कार्रवाई करते हैं, तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं ब्रजभूषण हैं जो वो बीजेपी पार्टी से भी आते हैं, हो सकता है उनके पार्टी के हैं, इसलिए कहीं ये उनके खिलाफ है, जो थोड़ा सा सोचने के लिए लोगों को समय लगता है। मगर अपन पार्टी के खिलाफ तो अपन उस तरफ जा नहीं रहे। मगर क्या है कि लेकिन इसके लिए को आपको विचार आज करना आज पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आज आप 2000, जब विनीश फोगाट की बात करें तो 100 ग्राम से अगर ये संन्यास में चली गई हैं और ये देश की बेटी हैं, तो गौरव है, देश का गोल्ड है। अगर इसी तरह 2023 की बात करें तो 2023 में वो भी संन्यास पे रही। अब 2000 अपने 24 पे चल रहा है, 24 की बात करें तो 2024 अगर हर साल इसी तरह अगर एक एक बच्चियां देश का का भविष्य जो भविष्य है, अगर जो अंधकार में जाएगा और इसी तरह अगर संन्यास लेती रहेगी तो इस देश का क्या होगा? बस विवेक जी, न्यूज़ चैनल में मैंने देखा और मैंने सिर्फ आपसे यही पूछा, ब्रजभूषण की मैंने आपसे बात की क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम और आप स्वतंत्र। भारतीय संविधान में हमें बोलने की आजादी दी गई है, तो क्यों हम बोल नहीं सकते क्या? पूरा भारत देश देख रहा है और हमें भी देखेगा जब ये वीडियो अपलोड होगा। तो क्या जब भारत देश की जनता सरकार बना सकती है, तो किसी को न्याय नहीं दिला सकती क्या? देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि अगर देश की बेटियां इसी तरह अगर संन्यास लेंगी तो क्या होगा देश का। क्योंकि भारत देश हर एक व्यक्ति है भारत देश का जो जो विनीश फोगाट को है वो देख रहा है, और हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ, हर एक व्यक्ति चाहे उनके कस्बा का हो, चाहे वो जहाँ से बिलोंग करती है जिस गांव, तो हर एक व्यक्ति का एक अलग ही खुशी का माहौल था। वहां के गोल्ड ही कुछ क्षण बाकी थे कि वो गोल्ड है जो वो जीत के लाने वाली थी भारत के लिए। मगर जब उनको पता चलता है कि 100 ग्राम से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो एक बड़ी ही मतलब बहुत ही दुखित, बिग, बहुत बड़ी विडंबना हाँ, और हो गई दुखित हो गई। तो वो थोड़ा सा वो उस प्रकार क्योंकि इतनी मेहनत करके आगे आई और फिर वो टूट गई अपने मनोबल में। तो हो सकता है कभी कभी इंसान क्या होता कि ये सब चीजें देख कर क्या मन ऐसा अंदर से टूट जाता है, फिर आगे कोई कुछ करने की वो नहीं रह जाती। तो इसके चलते अगर वो ऐसा लिख दी कि अब मैं इस चीज से संन्यास लेती हूँ, तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। बेटी के साथ है, पूरा देश साथ में है, और बेटी इस देश का गोल्ड है, और इसको तो लोगों को मानना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी इसका हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मतलब जो भी इसका। जहां तक मैं कल देख रहा था, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बहुत प्रयास किया गया, 70 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए गए विनेश फोगाट के ऊपर। तो यह लोकसभा में बोलना सही है या गलत आपकी नजर में?
देश की बेटियों पर अगर 70 लाख रुपए खर्चा कर दिए, इनको इनकी चिंता है? पैसा तो जनता का है, पैसा तो जनता का है। अगर बच्चे देश की बेटी के ऊपर 70 लाख रुपए खर्चा कर दिए तो इसे देख रहा है। अगर जो बड़े बड़े नेता हैं जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते, इनने कभी नहीं कहा कि आज इनको करोड़ों का बंगला सरकार दी है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमे, ये कभी इन्हें नहीं सोचा। आज देश की बेटी पर 70 लाख रुपए खर्चा किए तो इनकी इनकी चिंता है। इनको ये चिंता नहीं है कि हमारी बेटी डिस्कालीफाई हो गई। तो वही बात है, मैं देख रहा हूँ और लगातार पूरे सोशल मीडिया पे ट्वीट हो रहा है और पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है और कहीं न कहीं हम सभी आज दुखी हैं क्योंकि गोल्ड आने वाला था, गोल्ड मेडल लाने वाली थी इस देश की बेटी और वह देश की बेटी तो है, हम सबकी बहन है और मेरी बहन है, इनकी बहन है, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों कि जब ऐसा 100 ग्राम वजन के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर वह गोल्ड लाती तो पूरे देश को गर्व होता, लेकिन आज वह डिस्क्वालीफाई हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है, जिसके चलते आज वह डिप्रेशन का सामना कर रही है। जैसे कभी-कभी हमने देखा जब हम 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, फेल हो जाते हैं, तो हम कैसा फील करते हैं, तो वह कैसा फील कर रही होंगी इस समय? वो ये कर रही कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं कुछ ही क्षण गोल्ड का मुझे बाकी था कि उन्होंने रात भर वर्कआउट किया और अपना 1 किलो 600 ग्राम वजन भी कम किया। और जब वो अपनी कुश्ती के मैदान में पहुंचती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि 100 ग्राम से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एक बड़ी विडंबना होती है। लोग उस समय शॉर्ट हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। कुछ ही क्षण बचे थे गोल्ड के लिए और वो उस समय बाहर हो जाती है टीम से, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। बड़ी मुसीबत, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर बड़ी मुसीबत हो जाती है कि यार मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा और मैं आज ये इसे। तो बच्चियों का क्या है, बेटी देश के गौरव है, मेरी बहन है वो, और मैं उस पे गौरव हूँ बहुत। मैं तो ये जानता हूँ कि वो मेरी गोल्ड है। वो गोल्ड है, रहेंगी और हमारी जो नज़र के सामने हमने सब देखा है, वो गोल्ड भले ना ला पाई हो लेकिन वो हमारी आंखों का तारा है, हमारे लिए गोल्ड गर्ल है और मेरा एक कहना और भी है कि वो जैसा एक भारत के लिए जो गोल्ड जीत के आता है कोई भी हो, तो उसका जिस तरह सम्मान होता है, ऐसे ही मेरी बेटी बहन है, जब वो लौट के आए भारत में तो उसका भी उसका उसी सम्मान उसी होना उसी चाहिए। तरह उसका सम्मान होना चाहिए और और उसी जैसा तरह। कि न्यूज़ चैनल ने बताया उसके माध्यम से हमने देखा कि उन्होंने संन्यास ले लिया। अब उन्होंने संन्यास ले लिया तो आपको आप क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि अब उनके लिए क्या करना चाहेगी सरकार? सरकार को इसमें इसके लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि 2023 की बात करूं तो वहां भी एक बहन हमारी बेटी ने संन्यास ले लिया था। आज 2024 चल रहा है, हमारी फिर एक बहन बेटी ने जो है वो संन्यास ले लिया। तो अगर इसी तरह देश की बेटियां अगर संन्यास लेती रही तो देश का क्या होगा, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं किसी पार्टी की वो नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी को, मगर इसके लिए जो है उसको सरकार को सोचना पड़ेगा। और बेटियों को क्या बढ़ावा तो सरकार दे रही है, खेल में मगर बढ़ावा देती है। मगर इसके लिए क्या है कि जैसी बेटियों की मांग है उस मांग को पूरा किया जाए और इनको और बढ़ावा देने के, इसको मनोबल ना टूटे, क्योंकि इंसान के साथ अगर कोई खड़ा रहता हो तो उसका मनोबल बढ़ता है, कभी टूटता नहीं। इसलिए मनोबल कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा कि तो इस देश की बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि बेटियां, कहते हैं भगवान ने भी कहा है, तो बेटियां बहुत बड़ा स्वरूप होती हैं और गोल्ड जो है वो बेटियां ही इस देश पर लाने वाली थी। मगर मैं मानता हूँ कि जब भी अब बेटी बहन मेरी लौट के आएगी तो वो गोल्ड है। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे लिए तो गोल्ड है, और इस सारे देश के जितने भी हमारे देश में लोग हैं उनके सबके लिए वो गोल्ड है। और उसका सारा देश है वो उसी तरह सम्मान करेगा जिस तरह वो गोल्ड जीत के आते हैं, और आज भी उसी तरह जब वो लौट के आएंगे तो उसी तरह उनका सम्मान होना चाहिए। तो विवेक जी, सिर्फ हम हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज वह डिप्रेशन का सामना कर रही हैं और जिसके चलते लोग राजनीतिक मुद्दा ही बना रहे हैं कि उनके साथ ये कर दिया गया, उनके साथ वो कर दिया था, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा ही बन गई है और वहां पर वो डिप्रेशन का सामना कर रही हैं। लेकिन हमारी नज़र में जितने भी भारत देशवासी वासी इस वीडियो को देख रहे हैं और हम दोनों की बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ हम यही बोलेंगे, जहां तक अगर विनेश फोगाट तक भी हमारा वीडियो जाएगा, और सिर्फ हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं हो, हम और हमारा पूरा देश, पूरी जनता आपके साथ है। आप हमेशा आगे बढ़िए और आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आप
हार कर भी जीत गई, करोड़ों देशवासियों के दिल पर आप जीत गई है। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करिए। आप मेरी बहन हैं और पूरी जनता आपके साथ है। जो भी प्रयास होगा, जो भी आपके सपोर्ट के लिए हम लोग से बनेगा, हम लोग करेंगे। और यही बोलना चाहूंगा लास्ट में, आप हार मत मानिए, आप प्रयास करते रहिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा भारत देश आपके साथ है। जब कभी आपके साथ कुछ होगा तो हम लोग भी आपके साथ हमेशा रहेंगे आपके साथ। बस इस वीडियो में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा। विवेक जी, आप सिर्फ ये बताइए मुझे कि जब वो लौट कर आए तो उनका कैसे स्वागत करना चाहिए इस देश को? जब देश की बेटियां आती हैं इस देश में लौटे तो उसका जब वो गोल्ड जीत के आता है जिस तरह से सम्मान, उसी तरह मेरी बहन का और मेरे इस देश की बेटी का तो उसी तरह सम्मान होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि उसी तरह सम्मान होना चाहिए और उसी तरह बेटियों को पूरा सम्मान। ये नहीं कि उनका मनोबल टूटना चाहिए कहीं भी, जैसे क्योंकि हारा हुआ खिलाड़ी वापस आता है ऐसा तो उनका सम्मान ना नहीं, हो। ऐसा नहीं। गोल्ड है वो, हमारे लिए भारत बस का वो गोल्ड है। सिल्वर लाने ही वाली थी, यानी उनका सिल्वर पे हक है, बस वो गोल्ड नहीं जीत पाई। तो जिसके चलते हर देशवासी बहुत ही दुख के माहौल को फेस कर रहा है। और विनेश फोगाट जी भी दुख के माहौल को फेस कर रही है। ये बहुत दुखद घटना है विवेक जी। मैं न्यूज चैनल में पढ़ रहा था, कल से मैं लगातार न्यूज चैनल को देख रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी मुद्दा बना रही है और अलग अलग चर्चाएं कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति वह चीज को फील कर रहा है और उस डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, वही जान सकता है कि वह क्या फील कर रहा है। और अगर वह लौट कर आएगी तो कुछ मीडिया चैनल उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे फील किया, तो उस समय वो क्या जवाब देंगे? देखो, मुझे तो अभी नहीं लगता कि वो जवाब देने के किसी में रहेंगे, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है अंदर से तो उसको बहुत मुसीबत जाती है। मगर मेरा मानना ये है कि उस देश की बेटी टूटी हुई नहीं, जीत के आ रही है, ऐसा लोग भारतवर्ष को सोचना चाहिए। और वो बेटी क्या है, जीत के आ रही हैं, तो ऐसा कभी नहीं कहा सोचते। जाता है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वह जीत गई हैं। हम करोड़ों देशवासियों की नजर में वह जीती हुई वो खिलाड़ी है, कहीं वो जीत, हारी नहीं है। देश की नज़र में तो वो जीत चुकी हैं, इसलिए वो अपने आप क्योंकि को अकेला ना समझे, उनके साथ पूरा देश और पूरा भारत देश खड़ा क्योंकि है। जहां तक हमने देखा है, उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को हराया। और वो एक कोई तुक्का नहीं था कि हमने तुक्केबाजी से हरा दिया। और वो बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को हरा कर आई थी। फाइनल में उनका मैच होने वाला था जब मुझे उनको। ऐसा लगता है किसी साजिश के तहत हो सकता है इनको हराया, या कुछ इनके वजन के में जो रहा हो, मैं तो उसे कह नहीं सकता। मगर इसकी जांच होना चाहिए कि नहीं, आप जांच बताएं। तो इसकी होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। तो इसकी अगर ये पहले ही की जाती तो ऐसा समय नहीं होता, और आज जो अपन इस मुकाम पे है ये नहीं देखना होता हमें कि हमारी बहन है वो जो गोल्ड जीत के भारत आ रही होती। तो मगर इस पे विचार करना चाहिए सरकार को, और इसको सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच तो होना चाहिए। मेरी बहन और मेरे करोड़ों देशवासियों, मैं यही बोलना चाहूंगा अंत में कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। पूरा देश उनका सपोर्ट करेगा। हम और आप मिलकर ही सपोर्ट करेंगे। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हो विनेश फोगाट जी। हम सब आपके साथ हैं। और आप बस हारो मत, बस हार को हराओ। हार के जीतने वाला ही बाजीगर होता है, यही ऐसा। बस हम अंत में यही बोलेंगे कि आप अकेले ही नहीं हो, पूरे करोड़ों देशवासी आपके साथ है। विवेक जी, मैंने सुना था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर विनेश फोगाट जी के साथ कुछ छल हुआ है तो उसकी जांच तो कानून करेगा ही। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान से बड़ा कोई कानून तो है नहीं। भगवान से बड़ा, भगवान जब अपनी सुनाता है, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे कि भगवान न्याय करेगा कि नहीं? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जिस देशवासियों जो भगवान को जिस तरह मानते हैं, तो इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान नर्मदा जीवन दायिनी है, और भगवान श्री राम सीताराम है। जो दुनिया लोग श्री राम की वैसे ही पूजा अर्चना करते हैं, तो लोग भगवान उनके साथ हैं। तो भगवान एक ना एक दिन हिसाब करेगा, जो उनके साथ गलत किया है तो एक ना एक दिन हिसाब वहां से भी होगा, सरकार भी उनका हिसाब करेगी। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। भगवान तो हिसाब करेगा, मगर सरकार को भी इनका जो इनको जांच करके इनका हिसाब करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी बहन, मैं सिर्फ अंत में यही बोलना चाहूंगा कि मां नर्मदा और मेरे महाकाल अगर आपके साथ गलत हुआ है, उन्हें सबको सबक सिखाएगा। क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आप टेंशन ना लीजिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरे करोड़ों देशवासी
आपके साथ है, आपके साथ खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं यही बोलूंगा कि सबका हिसाब होगा, मेरे महाकाल और मेरी मां नर्मदा सबका हिसाब करेंगी। अंत में यही बोलना चाहूंगा कि आप हिम्मत ना हारे, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।